आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आज के समय में जो युवा जो अवस्था के लोग हैं, और बहुत सारे लोग ये अपने मन में ये इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर जो है उन्हें इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे जीवन में होता क्या है कि जब ये बातें हमारे जीवन में आती है तो हमें बहुत सारी कमियां हमें दिखती हैं, और इस कमी के कारण हम अपने अपने कदमों को पीछे रख लेते हैं। और हमारी जो इच्छा रहती है, जो हमारे जो डिज़ायर जो हमारे हार्ट में है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसके लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर किन लोगों को किन परिस्थितियों में चुनता है, जिससे कि आप इनकरेज हो, उत्साहित हो और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ो। मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 8 आयत से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि चलकर सीदोन की सारपत नगर में जाकर के वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। हम यहाँ पे देखते हैं कि सारपत नगर में एक विधवा स्त्री को परमेश्वर ने एलिशा के भोजन के लिए और उसके रहने के लिए इंतजाम किया था। ये तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन हम यदि थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो उसका 12 आयत में इस प्रकार लिखा है, पहला राजा उसका 17 का 12 आयत में, जब एलिशा वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां पर जब वो गया, एलिया जब वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब उसने उस विधवा स्त्री से बातचीत की और उसने कहा कि मेरे लिए पानी लेकर के आओ और खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी दो। इस परिस्थिति में वो विधवा स्त्री ने से कहा, 12 आयत में से ऐसा लिखा, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिया एक ऐसी जगह में है जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, खाने के लिए कोई भोजन नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति में एक स्त्री थी जिसके पास खाने के लिए बिल्कुल मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल था। और इस परिस्थिति में परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री को चुना कि वो एलिया के लिए ख्याल रखे और एलिया के लिए भोजन को तैयार करे। हम समझे इस बात को कि परमेश्वर किस हद तक अपने काम को करता है। ये स्त्री जिसके पास एलिया एक गेस्ट के रूप में आया था इसके घर में रहने के लिए, काफी समय तक, मतलब 1 साल 2 साल, इतने लंबे समय तक उसके पास रहने के लिए आया था, और इस स्त्री के पास सिर्फ एक समय का भोजन था, और उसके बाद उनका ये विचार था कि हम लोग भूख में तड़प तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भोजन नहीं है और अकाल की परिस्थिति है। एक ऐसी परिस्थिति में जब खाने के लिए भोजन बहुत ही कम मात्रा में है, परमेश्वर ने उस स्त्री को चुना कि वो एलिया जो उसका दास है उसकी सेवा करे। मेरे प्रियो, ये वचन हमें कहीं ना कहीं से उत्साहित करता है। बहुत बार हम अपने जीवन में जब हमारे पास परमेश्वर की सेवा करने के लिए या परमेश्वर के काम करने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, तब हम निराश होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। शायद हम अच्छे गीत नहीं गा सकते, शायद हम अच्छा बोल नहीं सकते, शायद हम अच्छा पढ़ नहीं सकते, शायद हमारे पास बहुत कम समय है परमेश्वर की सेवा करनी है। हो सकता है कि हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत वीक हो सकता है कि हम दिखने में उतने अच्छे ना हो सकता है कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल हो वो बहुत छोटा हो, और बहुत सारी अन्य बातें हो सकती है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो, हम जो है फिनेंशियली बहुत वीक हो, बहुत कमज़ोर हो, एक गरीबी अवस्था में हो। ऐसे बहुत सारे रीज़न है हमारे पास जो हमें ये कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा को नहीं कर सकते, हम उसकी सेवा के लायक नहीं हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो YouTube, Facebook और हर जगह जब हम देखते हैं तो हम एक बड़े प्लेटफॉर्म को देखते हैं।
हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को देखते हैं जहाँ पर हर एक जन बहुत सच धज करके एक अच्छे सुंदर ढंग से आता है और अच्छे कपड़ों में आता है और बहुत ही अच्छे रीति से बोलता है। हम सोचते हैं कि सेवा यही है, और इसीलिए अगर हमारे पास ये सब कुछ नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही परमेश्वर का सोच विचार होता तो वो उस विधवा को नहीं चुनता जिसके पास एक ही वक्त का भोजन था, वो किसी और व्यक्ति को चुनता जिनके पास खाने के लिए बहुत सारे भोजन हो। और परमेश्वर पल में मन बदल देता। अगर वो अविश्वासी भी है तो भी उसका मन बदल सकता था और परमेश्वर से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उस स्त्री को चुना जो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, उस स्त्री को चुना जो उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार थी। मेरे प्रियो, इट इज डजंट मैटर फॉर गॉड दैट हाउ मच यू हैव, इट्स मैटर दैट विल यू सर्व टू गॉड। आर यू रेडी टू सर्व टू गॉड? माइट बी 2019 में आपने प्लान किया होगा, 2020 में प्लान किया होगा, 2021 आपका यही विचार करते हुए चला गया। क्या 2022 भी आप ऐसे ही जाने दे दोगे? आज हम देखते हैं कि यही सोच विचार हमें परमेश्वर की सेवा से और परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर लेके जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं प्रियो। हमारे पास जो है इट इज इनफ टू सर्व हिम, वो बहुत है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। तो मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो कुछ भी है, उन्हीं वस्तुओं के द्वारा, उन्हीं बातों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना शुरू करें। और जब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिया ने उसको क्या जवाब दिया। उसका 14 में पहला राजा 17 का 14 में लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चूकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, वह तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हम देखते हैं कि जो उसके पास था, जब उसने परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल किया, तो जब तक वहाँ पे अकाल पड़ा रहा, जब तक वहाँ बारिश नहीं हुआ, जब तक वहाँ अनाज उगा नहीं, तब तक वो लास्ट मील जो बिल्कुल थोड़ा था वो चलता रहा, वो खत्म नहीं हुआ। यही है परमेश्वर की बरकत और आशीष। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, हम जैसी भी परिस्थिति में हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी सेवा को हम करते हैं, परमेश्वर उसी वस्तु में आशीष देता है और वो एक ऐसी आशीष बनती है जो हमारे जीवन के लिए हमेशा चलती रहती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।